Welcome, my dear students. We are in class 10th English virtual classes, and in our last class we have studied fifth paragraph of second chapter, A Letter to God. The students who have joined right now, summarily they can know about the chapter. This chapter is written by G.L. Funes, a great humorist, author. In this chapter he has described about a character whose name is लेंचो. प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अपने कक्षा 10 सेकेंड चैप्टर के 5th पैराग्राफ तक कवर किया था. जो बच्चे आज जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन किया हो उन्हें मैं संक्षिप्त में बता दूं कि हम लोग कक्षा 10 के प्रोज का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं. इस समय चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र, जिसे लिखा है G.L. फ्यून्स ने. G.L. फ्यून्स एक बहुत अच्छे लेखक थे जो हास्य पर लिखा करते थे. उन्होंने एक व्यक्ति है जिसका नाम लेंचो है, उसके बारे में अपनी इस स्टोरी में लिखा है. तो हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं. 6th पैराग्राफ. शो. लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे लेंचो अपने बर्बाद फसल को देखकर परेशान हो गया था. लास्ट में उसने सोचा कि आखिर कोई तो मेरी मदद करेगा. तो फिर उसके विचार में आया कि ईश्वर सबकी मदद करते हैं तो मेरी भी मदद भगवान ईश्वर ही करेंगे. तो उसने अपनी मदद के लिए भगवान के नाम एक पत्र लिख डाला. आगे हम देखते हैं. सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया. पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि जो पत्र उन्होंने लिखा था लेंचो ने, उस पत्र को डाकिया निकालता है डब्बे में से और अपने अधिकारी को, पोस्ट मास्टर को दिखाता है और कहता है कि सर, एक पत्र, मेरे जीवन में ऐसा पत्र कभी नहीं आया था. देखिए, ये भगवान के नाम पत्र लिखा हुआ है. तो पोस्ट मास्टर ने, जो वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि भाई कितना अटूट विश्वास है इस पत्र लिखने वाले का भगवान में. तो आगे उन्होंने क्या किया. सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लिखने वाले का जो भगवान के प्रति विश्वास था, जो भगवान के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी, उसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर ने एक विचार दिया. पोस्ट मास्टर ने एक विचार रखा. क्या विचार रखा. आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर हमें देना है. यानी कि जो भगवान के नाम पत्र लिखा था लेंचो ने, उस पत्र को डाकिये ने अपने पोस्ट मास्टर को दिखाया, अधिकारी को दिखाया डाकघर के. उन्होंने कहा कि जब इतनी अटूट श्रद्धा है इस लिखने वाले की भगवान के प्रति, तो हमें भी इसकी श्रद्धा के लिए कुछ करना चाहिए. क्या करना चाहिए. हमें इस पत्र का जवाब देना चाहिए. क्योंकि आप तो जानते हैं कि भगवान के पास तो कोई पत्र जा नहीं सकता कि आपने कोई पत्र लिखा, डब्बे में डाला और वो भगवान के पास पहुंच गया. नहीं. उस पोस्ट मास्टर साहब ने कहा कि इसके विश्वास के लिए, इसके भगवान के प्रति श्रद्धा के लिए हमें कुछ करना चाहिए. क्या करना चाहिए. आंसर द लेटर, इसके पत्र का हमको उत्तर देना चाहिए. बट व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उन्होंने पत्र को खोला, जब लिफाफे को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड
समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उन्होंने उस पत्र को खोला तो उन्होंने क्या, जब उस पत्र को पढ़ा तो क्या पाया कि इस पत्र का जवाब देने के लिए तो हमें केवल स्याही और कागज और अच्छी भावनाओं, अच्छे विचार के अलावा भी कुछ चाहिए। क्यों ऐसा सोचा उन्होंने? क्योंकि लेंचो ने भगवान से पैसे की मांग की थी, पैसा मांगा था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन इसके बाद भी पोस्टमास्टर ने अपने विचार को जारी रखा, अपना जो उसका उद्देश्य था उसको जारी रखा। कैसे जारी रखा? उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, अपने वेतन का एक हिस्सा उन्होंने दान दे दिया। अपने जो कर्मचारी थे वहाँ उस डाकघर में, उनसे उन्होंने दान इकट्ठा किया, और उनके जो कुछ अपने मित्र थे उन्होंने उनके इस चैरिटी दान के कार्य में उनका सहयोग किया, उन्हें पैसा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. सब मिला करके भी 100 pesos का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इतना कर लिया था कि आधे से ज़्यादा की व्यवस्था हो गई थी। जितना उसने मांगा था उसकी तुलना में आधे से ज़्यादा की व्यवस्था पोस्टमास्टर साहब ने कर लिया था। और he put the money in an envelope addressed to Lencho, and with them a letter containing only a single word as signature, God. और क्या किया? एक लिफाफे में वो कलेक्शन किया हुआ पैसा, जो इकट्ठा किया हुआ पैसा था, उसको उन्होंने डाला, उसमें लेंचो का पता लिखा, और उसके अंदर एक कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा, गॉड, मतलब भगवान। यानी तुम समझ जाओ कि ये पत्र भगवान के यहाँ तुम्हारा पहुँच गया था, और भगवान ने तुम्हारे पत्र का जवाब ये पैसा भेजकर दिया है। नीचे भगवान का सिग्नेचर भी है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो पहुंचा अपना उत्कंठावश डाकघर कि भाई क्या मेरे नाम का कोई पत्र आया है, कोई पत्र है मेरे नाम का। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। इट वॉज द पोस्टमैन, पोस्टमैन डाकिया, हिमसेल्फ स्वयं, हु हैंडेड जिसने उसे दिया, द लेटर पत्र, स्वयं डाकिये ने उसको पत्र दिया, उसके हवाले किया। वाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who had performed good deed looked on from the doorway of his office. पोस्टमास्टर साहब जिन्होंने कि एक विचार दिया था, एक पैसा इकट्ठा करने का प्रस्ताव रखा था, वो अपने कार्यालय में थोड़ा दूर से दरवाजे के पीछे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे, और वो बहुत संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। कंटेंटमेंट माने होता है संतुष्ट होना, संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे कि चलो हम लोगों के प्रयास से एक व्यक्ति के भगवान के प्रति आस्था में कमी नहीं आई। यानी जो वो समझता था कि भगवान हमारे पत्र पढ़ेंगे, हमको पैसा भेजेंगे, उसको हम लोगों ने कायम रखा। तो इससे बड़ा संतुष्टि महसूस कर रहे थे पोस्टमास्टर साहब, और दूर खड़े होकर के देख रहे थे अपने ऑफिस में। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, but he became angry when he counted the money. Lencho showed not the slightest surprise. लेंचो को आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? उसके मन में पहले से ही विश्वास था कि हम भगवान को पत्र लिखेंगे, भगवान मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। तो इसलिए उसे उतना आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखने के बाद, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस,
कितना उसका विश्वास था, कितना उस भरोसा था उसका कि मैंने पत्र लिखा है तो भगवान मुझे पैसा देंगे। इस विश्वास को कायम रखने के लिए लेंचो ने लिफाफा खोला, लेकिन जैसे ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने लिफाफा खोल करके पैसे को गिना, काउंट किया, तो वो क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से किसी प्रकार की गलती नहीं हो सकती। कैसी गलती? हमने तो मांगा था 100 रुपये, तो भगवान 100 रुपये न देकर के ये कम पैसा क्यों भेज दिए? भगवान की गलती नहीं है ये। किसकी गलती है? नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न तो उन्होंने लेंचे को मना किया, अगर मना किया होता तो पैसा ही न भेजते। उन्होंने पैसा भेजा, मेरे पत्र को पढ़ा, मेरी समस्या को महसूस किया, इसका मतलब कि भगवान से किसी प्रकार की गलती नहीं हुई है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो कहाँ गया? खिड़की पर, डाकघर में जो खिड़की बनी होती है वहां गया, तुरंत एक कागज और कलम मांगा। पैसा गिना, क्रोधित हो गया, तुरंत गया काउंटर पर, कहा एक कागज और कलम तुरंत दो मुझे। क्या करेगा? अब देखिए क्या करेगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जो एक जगह बनी होती है, टेबल वह लगा होता है डाकघर में, उस पर बैठ करके आम लोग अपना पत्र लिखते हैं, लिफाफा चिपकाते हैं, भेजते हैं। वहाँ बैठ करके उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अपनी भौं जो है सिकोड़ते हुए, यानी कि गुस्से में था, बहुत बुरी तरह से गुस्सा था उसको। पैसा मांगा मैंने भगवान से, हैं? अब भगवान तुम गलती कर ही नहीं सकते। उन्होंने जब मुझे पत्र को पढ़ा, मुझे पैसा भेजा, इसका मतलब कि भगवान की गलती नहीं है। उन्होंने लेंचो की बात को सुना, उसे महसूस किया। तो किसकी गलती है? क्या पत्र में लिख रहा है? caused by the effort he had to make to express his ideas, अपने विचारों को अब वो पत्र में लिख रहा है। When he finished he went to the window, जब उसने पत्र लिख लिया तो फिर वो खिड़की पर गया। To buy a stamp, एक टिकट खरीदने के लिए, which he licked on and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और उस लिफाफे पर एक टिकट खरीद कर उसने अपने पंजे से मार कर चिपकाया। जो कुछ उसको लिखना था, अपने विचारों को उसने पत्र में लिखा और उसे बंद कर दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, और टिकट चिपका करके उसने उसको डब्बे में डाल दिया। जब वो डब्बे में डालकर चला गया तो पोस्ट मास्टर साहब अपनी उत्कंठा में थे कि भाई मैंने तो इसकी मदद किया है, देखें इसने अब क्या लिखा है पत्र में। तो इट सेड, जब उन्होंने लिफाफे को निकाल कर खोला और पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था? गॉड, भगवान, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जो पैसा आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, मांगा तो मैंने 100 था, लेकिन मेरे पास तो केवल 70 पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का भेजिए, बाकी का भेजिए। हमने 100 मांगा था, 70 ही क्यों भेजा? नुकसान किया आपने, बर्फ पड़ाए आप, टिड्डियों के दल को भेजा आपने, तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? आप भरेंगे। कैसे भरेंगे? 100 पेसोस दे करके, लेकिन आपने दिया कितना? 70, तो बाकी का मेरा भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन हे प्रभु, डाक के माध्यम से मत भेजिएगा, मेल से मत भेजिएगा। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, और नीचे लिखा था लेंचो, क्योंकि जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो क्या हैं? वो
बेईमान हैं, सारे कर्मचारी जो हैं वो बेईमानों का समूह हैं। बंच माने होता है समूह, और क्रुक्स माने बेईमान व्यक्ति, तो बंच ऑफ क्रुक्स बेईमान व्यक्तियों का समूह है। और नीचे लिख दिया था लेंचो। तो उसने तो भगवान को पत्र अपना लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग जरा देखते हैं दूसरे एंगल से। देखिए, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, उस डाकघर के पोस्ट मास्टर साहब ने सभी लोगों को इकट्ठा किया, उनसे चंदा इकट्ठा किया, अपने इष्ट मित्रों से कुछ पैसा लिया, यहाँ तक कि अपनी सैलरी भी उन्होंने दे दी, उसमें कुछ भाग सैलरी का अपना दे दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति एक व्यक्ति की जो आस्था है वो बरकरार रहे, उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वह टूटने न पाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। 100 नहीं जुटा पाए, 70 ही भेज दिया। लेकिन लेंचो को क्या लगा कि अरे ये तो डाकघर वाले चोर हैं, सब हमारा पैसा सब ले लिए। भगवान ने भेजा 100, 30 निकाल के रख लिए और 70 हमको दे दिए। तो एक जो कहानी है जो लेखक बताना चाहता है, एक तो इसमें उसने एक हास्य की कहानी लिखी, और दूसरा इसका संदेश देखिए कि एक व्यक्ति है जो भगवान के प्रति आस्था को बरकरार रखने के लिए अपने आपस में पैसे इकट्ठा करता है और उसे भेजता है। वह व्यक्ति है जो अपने विश्वास को कि मेरा भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मुझे 100 ही भेजा होगा, उन्हीं को चोर कह रहा है जिन्होंने उसके लिए मदद भेजी थी। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा चैप्टर आज समाप्त होता है। आपके लिए वर्क है, जो आपके बुक में ग्लॉसरी में मीनिंग दिया हुआ है, आप अपने नोटबुक में पूरा रेडी रखेंगे, पूरा लिखेंगे और उसे याद करेंगे। राइट एंड लर्न, होमवर्क फॉर द सेकेंड चैप्टर, राइट एंड लर्न। ग्लॉसरी के सारे वर्ड मीनिंग आप तैयार करेंगे। साथ ही जो वर्ड मीनिंग दिया है उसके सामने आप देखिएगा तो उसका एक सिनोनिम भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहला है एंटायर। एंटायर मीन्स पूर्णतः, पूरा, संपूर्ण। तो उसकी सिनोनिम क्या होगी? टोटल या होल। इससे क्या होगा कि जब इसको आप कर लेंगे तो एग्जाम में जब आपको मैच वर्ड्स आते हैं, मैच, तो आपको मैच करने में आसानी रहेगी। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारा है जो एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके बाद एक्सरसाइज है। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आज आप अपने इसमें 8 जो स्टैंजास दिए हुए थे, 8 पैराग्राफ्स हमने कंप्लीट किए। आप अपने से कोई भी 4 पैराग्राफ अपनी कॉपी में हिंदी करेंगे, इस इंग्लिश का हिंदी करेंगे और ग्लॉसरी को कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज इसका कंप्लीट करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।